दोस्तों, मैक्सिमा एजुकेशन पॉइंट में मैं सत्यवीर सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स एनसीईआरटी बेस्ड को लेकर के चल रहे थे, जिसमें सबसे पहला चैप्टर आप लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें चार्जेस के बारे में हमने कहानी स्टार्ट की थी, यानी उसके बारे में हम बताना शुरू किए थे। तो जितने भी लोग अभी तक चैनल पे नहीं जुड़े हैं उन लोगों को भी जोड़ने का प्रयास किया जाए, और जो लोग भी आप लोगों के जानकारी में हैं उन लोगों को भी क्या है जल्दी से जल्दी जोड़ा जाए, क्योंकि 12th क्लास का अकॉर्डिंग टू बोर्ड जो है, और आपको एक जानकारी और होगी कि इस समय आपका क्लास 9 से क्लास 12 तक का जो नया एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस आया है वह क्या है 30% कम हो गया है, और उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम जो है बात करने वाले हैं, और आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन नोट्स और इसमें लेक्चर से मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जैसा कि हम बात कर लेते हैं प्रीवियस क्लास की, जहां हम लोगों ने बात किया था चार्ज के बारे में, और चार्ज क्या होता है यह हमने बताया था कुछ एग्जांपल को लेकर के, कि दो वस्तुओं को, जिसमें हमने ग्लास रॉड की बात की थी, सिल्क क्लॉथ की बात की थी, दोनों को जब हम रब करते हैं तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल करके दूसरे में जाते हैं। एक में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरे में निगेटिव चार्ज। वहीं से हमने कहा था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है जो क्या करती है, दूसरी ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करती है या फिर रिपल करती है। ये सब बातें हो चुकी थी। इस यहीं से निष्कर्ष आया था कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और यहां से हमने एक बात और की थी कि जब लाइक चार्ज आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो रिपल करते हैं, और जब अपोजिट चार्ज को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो वो क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेते हैं। हम लोग उसी के आगे प्रोसीड करेंगे और एकदम आसानी से समझते हुए ध्यान देंगे कि आज का टॉपिक क्या है। तो हम लोग चार्ज के बारे में जहां तक पढ़े थे उसी के आगे बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की। किसकी? आज का जो टॉपिक है वह क्या है, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। देखिए, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, सबसे पहले हम इस चीज को समझ लेंगे। जब हम बातों को समझ लेते हैं तो हम डिफिनेशन अपने आप से बना लेते हैं। तो यहां हम आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझाने वाले हैं। आप बस बोर्ड पे कंसंट्रेट हो जाइएगा और उसके बाद इसकी प्रॉपर डिफिनेशन क्या होगी आपके सामने लाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात को समझेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टी चार्ज की मुख्य रूप से बेसिक प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपकी 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है, जिसमें सबसे पहला है एडिटिविटी। क्या है? एडिटिविटी। और दूसरा आप देखेंगे क्वांटाइजेशन, और तीसरा कंजर्वेशन। क्वांटाइजेशन और तीसरा जो है आपका कंजर्वेशन है। तो सबसे पहले हम इन तीनों बातों को समझ लेते हैं, क्योंकि तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी तो हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और हम लोग फिर डेफिनेशन की बात कर लेंगे। और यहां से आप जब सिलेबस उठा के देखोगे तो इस बेसिक प्रॉपर्टी के अलावा यह कंजर्वेशन का अलग क्वेश्चन बनता है। तो यहां हम लोग खाली समझ करके, और इसके जस्ट बाद जो हमारा टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वहां हम लोग कंजर्वेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एडिटिविटी की। तो यहां पे पहले हम लोग एक एक करके समझते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन आपके सामने आएगी। तो देखिए, एडिटिविटी क्या होता है। हम लोग बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सिस्टम की। मान लेते हैं कि यह क्या है, कोई भी सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होगा, आप देखेंगे कि क्या होंगे, अलग अलग जो है इसके अंदर पॉइंट्स होंगे। क्या होंगे? अलग अलग पॉइंट्स होंगे। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे पॉइंट्स को सिस्टम में बना दिया है। अब देखिए, अगर हम बात करें इस पूरे सिस्टम की, जिसका टोटल चार्ज हम क्यों कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, क्यों कंसीडर करते हैं, और इसके हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर जो आपका पॉइंट है उसका चार्ज बात करें तो मान लेते हैं यह क्या है, Q1 है, या Q2 है, या Q3 है, डैश डैश, इधर आपके पास क्या है, Qn है। मान लेते हैं कितने, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो चार्ज कितने हो जाएंगे, n हो जाएंगे। तो जो आपका एडिटिविटी है, यानी योग है, योग का नियम जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के अंतर्गत आता है, वह क्या कहता है कि टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, दैट इज टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम Q, which is considered by us, is the algebraic sum of the individual charge located at different point of the system। मतलब कि टोटल जो चार्ज हुआ वह क्या हुआ, इक्वल होगा इंडिविजुअली पार्ट के चार्ज के सम के। तो बताइए इंडिविजुअली पार्ट का सम कितना है। हम अगर टोटल चार्ज को हमने Q माना और इंडिविजुअली कितना है, Q1 Q2 है, तो बताइए हम Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डैश डैश
Q1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और यही होता है एडिटिविटी यानी पहली प्रॉपर्टी चार्ज की। बात एकदम से क्लियर हो जानी चाहिए कि एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्वांटाइजेशन की, यानी सेकेंड टॉपिक की। क्वांटाइजेशन क्या होता है आप पहले अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो डिफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखिए जब हम सेकंड बात करेंगे किसकी, क्वांटाइजेशन की, तो क्वांटाइजेशन में देखो क्या होता है कि इसमें चार्ज की प्रॉपर्टी में ये बताया गया कि जब भी हम क्या है दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं, क्या करते हैं, रब करते हैं, तो उसमें से जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वह हमेशा क्वांटाइज्ड नंबर में निकलते हैं। क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड नंबर में ही क्या ट्रांसफर होते हैं, यानी जो टोटल चार्ज है, क्या है, टोटल चार्ज है सिस्टम का, वह उसके बेसिक क्वांटम नंबर के क्या हो जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है। क्या हो जाता है, इंटीग्रल मल्टीपल हो जाता है। यानी हम लोग कहेंगे कि इट मींस दैट द टोटल चार्ज क्यू ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ सिस्टम। तो हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल के क्या होता है, जैसा कि यहां बात कर ले कि क्वांटाइजेशन में क्या बात की गई है कि जो टोटल चार्ज होगा क्यू का वह क्या हो जाएगा, क्वांटम ऑफ चार्ज, बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज को अगर हम ई से लिखें तो क्यू इक्वल टू कितना हो जाता है, एन ई हो जाता है। यहां पास जो यन है वह क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है। यन क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, जिसकी वैल्यू आप 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डैश डैश रख सकते हैं। तो ये होता है आपका क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी हमेशा रब करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स जो उत्सर्जित होंगे वह हमेशा क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल के रूप में ही होंगे। चलिए तीसरी बात कर लेते हैं हम लोग कंजर्वेशन की। तो कंजर्वेशन को हम संरक्षण कहते हैं, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो हम लोग अभी इसके बाद डिस्क्राइब पूरा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी बात यहां कर लेंगे कि चार्ज के बारे में अगर कंजर्व करने का मतलब क्या है, एक स्थिर होना, यानी वो घटता बढ़ता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम इज रिमेन्स कांस्टेंट। हमेशा किसी भी सिस्टम का टोटल चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वह घटता बढ़ता नहीं है। इस बात का पूरा डिस्क्रिप्शन हम इसके बाद देखने वाले हैं जब इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। तो हम लोगों ने कहा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पहली बात हो गई कि किसी भी सिस्टम की जो टोटल चार्ज है वह हमेशा क्या होती है, कंजर्व होती है। तो दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात कंजर्वेशन की यह है कि हम लोग चार्ज को क्या है, नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी ना तो हम इसे बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। हम लोग करते क्या हैं, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। यहीं से आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला। तो क्या होता है, एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं, और चार्ज एक प्रकार की क्या है, एनर्जी ही है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि यह क्या हो गया, आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। तो अब हम लोग बात करेंगे इन तीनों की डिफिनेशन के बारे में। इन तीनों की जब डिफिनेशन के बारे में बात करेंगे तो देखिए डिफिनेशन क्या होगी, हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं तीनों की डिफिनेशन एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनेशन की ओर। जैसा कि हम लोगों ने समझा एडिटिविटी कंजर्वेशन क्या होता है, तो यहां पास देखिए डिफिनेशन हमारे पास जो है एडिटिविटी की डिफिनेशन क्या कहता है, जैसा हमने आपके सामने बात की, इट मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द अलजेब्रिक सम of all the individual charge located at different point inside the system। जैसा कि हमने बताया कि टोटल सम इंडिविजुअली का क्या होता है, टोटल चार्ज के इक्वल होता है इफ द सिस्टम कंटेन Q1 Q2 Q1 चार्ज, उसके अंदर जैसा कि हमने बनाया था यहाँ पास कि क्या है, अलग अलग पॉइंट हैं और सबका चार्ज Q1 Q2 Q3 दैट डैश Qn है। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, सभी का अलजेब्रिक सम होगा। अलजेब्रिक का मतलब है विथ साइन, यानी कौन सा साइन है, इस चीज को हम यहाँ पास ध्यान देंगे। तो ये हो गया आपका एडिटिविटी। क्वांटाइजेशन, इट मींस दैट द टोटल चार्ज Q ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ अ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज। जैसा कि हमने बताया कि बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज क्या है, ई से रिप्रेजेंट है, तो जो टोटल चार्ज होगा सिस्टम का वह इसके इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, यानी ये Q इक्वल टू NE, जहां n क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल, जिसकी वैल्यू हमने 0 प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 डैश डैश करके रखा हुआ था। तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी आती है कंजर्वेशन,
जिसमें हमने बताया कि चार्ज को क्या है, किसी भी सिस्टम का जो चार्ज है वह क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। और दूसरी बात हमने की कि वह चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हो सकता है और ना ही क्या है उसको हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपके एग्जाम में इसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या क्वेश्चन पूछा गया है। तो पूछा गया है कि डिफाइन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो क्या डिफाइन एंड डिस्क्राइब, तो अगर डिफाइन कहेगा तो हम लोग ये बात यहाँ पे बता देंगे, लेकिन जब डिस्क्राइब की बात करता है तो यहाँ से आपका आंसर समाप्त नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस डेफिनेशन के साथ साथ इसके 2-3 एग्जांपल्स भी समझ लेते हैं, और जब एग्जांपल समझ लेते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का टॉपिक हमारा समाप्त हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे अब एग्जांपल की ओर। तो यहाँ पास हम लोग देखने वाले हैं कि कंजर्वेशन का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। तो जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो सबसे पहला एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोग कहें, एक आप लोग रिएक्शन जानते हो, केमिस्ट्री में पढ़े हैं, NaCl। तो NaCl जो है वह क्या है, एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। और NaCl को जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो आप समझ सकते हैं NaCl को हम कुछ इस तरीके से दोनों तरफ एरो करके बनाते हैं, और ये आ जाता है आपका Na+ और Cl-। इसका मतलब क्या है कि जब टोटल चार्ज, हमने बताया कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है कि टोटल चार्ज उसका हमेशा क्या होता है, कंजर्व रहता है, वह कम ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है किसमें, इन NaCl सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि चार्ज जो है यहां पास चार्ज बताइए कितना है, 0 चार्ज है। कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, यानी NaCl में कोई भी चार्ज नहीं लगा है। लेकिन बाद में अगर हम बात करें तो रिएक्शन के बाद यहां देखिए प्लस है और यहां क्या है, माइनस है, या दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और यहां पास भी चार्ज क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब है कि चार्ज कंजर्व है, 0 पहले भी था, 0 बाद में भी है, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। चलिए दूसरे एग्जांपल की ओर बात करते हैं। तो जैसा दूसरा एग्जांपल आप देखेंगे कि जैसे आप फ्यूजन पढ़ते हैं किसका, यूरेनियम 235 का अगर आप फ्यूजन पढ़ते हैं, यूरेनियम 235 92 का अगर फ्यूजन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि फ्यूजन से पहले और फ्यूजन के बाद जो है यह क्या होता है, इसका जो चार्ज है वह क्या रहता है, कंजर्व रहता है। यानी हम लोग यहां लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, चार्ज इज conserved during the fission of uranium 235 92 का अगर हम फ्यूजन करते हैं तो यह क्या है, कंजर्व रहता है। लेकिन फ्यूजन होगा किसके साथ होगा, किसी क्या है, बाय अ न्यूट्रॉन के साथ हम इसका फ्यूजन कराते हैं। तो इसको हम रिएक्शन से बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो देखिए यह हमारे पास क्या है, यूरेनियम 235 है, हम इसका जब फ्यूजन कराएंगे तो किसके साथ कराएंगे, न्यूट्रॉन के साथ कराएंगे। आप जानते हैं न्यूट्रॉन के चार्ज में हम लोग यहाँ 0 1 लिखते हैं, और जब इसका फ्यूजन हम इस तरीके से कराएंगे तो आप देखेंगे कि क्या बनेगा, बेरियम बनेगा। क्या बनेगा, बेरियम 14156 बनेगा, बेरियम 14156। क्योंकि जब यूरेनियम विखंडित होता है न्यूट्रॉन के साथ तो क्या होता है, विभिन्न रूपों में परिवर्तित होता है, जिसमें हम बेरियम 141 को समझेंगे और इसके साथ ब्रोमीन 92 को समझेंगे। किसको समझेंगे, 92 36। यह जो दो प्रोडक्ट हैं वह इसके विखंडन के बाद, या ये क्या कहते हैं, इसके फ्यूजन के बाद बनते हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि न्यूट्रॉन का भी क्या है, 0 1 जो न्यूट्रॉन है वह भी क्या है, हमारे साथ बनता हुआ दिखाई देता है, और प्लस एनर्जी यह जो है रिलीज होती है। देखिए इसके साथ हम देखेंगे कि यहां पास न्यूट्रॉन है, बेरियम है, ब्रोमीन है, लेकिन जो न्यूट्रॉन जो लास्ट में बना वो उसके कितने, 3 अणु होते हैं। कितने होते हैं, 3 अणु होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि क्या इसके चार्ज में बिल्कुल भी कंजर्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो देखिए यहाँ पास कितना है, 0 है, यहाँ 92 है, तो 92 प्लस 0। आप इधर वाले में बात करें तो देखिए कितना हो गया, 56 प्लस 36 प्लस यहाँ 3 है, यहाँ 0 है, तो 3 इंटू 0। अब देखिए ये वाला आपका आंसर कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। इसको आप जोड़िए जरा, 6 12 और 5 3 है, 92 प्लस 0, ये भी कितना आ गया, 92 आ गया। तो देखिए पहले रिएक्शन से पहले भी इसका चार्ज कितना था, 92 था, और रिएक्शन के बाद भी कितना है, 92 है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि हाँ चार्ज जो है वह कंजर्व होता है, इसके बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ता। तो ये बात हो जाती है चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में। अगले लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर अगला आने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ, जो सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक है। तो इसी तरह आप चैनल पे बने रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए।